कक्षा 10 हिंदी साहित्य कोर्स ब स्पर्श भाग 2 काव्यखंड पाठ 4 मनुष्यता कवि मैथिली शरण गुप्त। सभी काव्यांशों की सरल व्याख्या समझने के लिए वीडियो बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे कि हम आपको हिंदी साहित्य से संबंधित ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद। पाठ एक नज़र में प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में सोचने की शक्ति अधिक होती है। वह अपने ही नहीं दूसरों के सुख दुख का भी ख्याल रखता है और दूसरों के लिए कुछ करने में समर्थ होता है। जानवर जब चरागाह में जाते हैं तो केवल अपने लिए चर कर आ जाते हैं, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं है। वह जो कुछ भी कमाता है, जो कुछ भी बनाता है, वह दूसरों के लिए भी करता है और दूसरों की सहायता से भी करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के सुख दुख की चिंता करने वालों को मनुष्य तो मानता है, परंतु यह मानने को तैयार नहीं है कि उन मनुष्यों में मनुष्यता के सारे गुण होते हैं। कवि केवल उन मनुष्यों को महान मानता है जो अपनों के सुख दुख से पहले दूसरों की चिंता करते हैं। वह मनुष्यों में ऐसे गुण चाहता है जिसके कारण कोई भी मनुष्य इस मृत्यु लोक से चले जाने के बाद भी सदियों तक दूसरों की यादों में रहता है, अर्थात वह मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। आखिर क्या हैं वे गुण, यह इस पाठ में जानेंगे। मनुष्यता पाठ का सारांश। इस कविता में कवि मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा है। कवि कहता है कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद रखें। असली मनुष्य तो वही है जो दूसरों के लिए जीना व मरना सीख ले। कवि कहता है कि हमें उदार बनना चाहिए क्योंकि उदार मनुष्यों का हर जगह गुणगान होता है। सही मायने में मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की चिंता करे। पुराणों में उन लोगों के बहुत उदाहरण हैं जिन्हें उनकी त्याग भावना के लिए आज भी याद किया जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो त्याग भावना को जान ले। मनुष्यों के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए मरता और जीता है। कवि ने ऐसे लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा है जो भ्रमवश अपने आप को कुलीन और सामर्थ्यवान समझते हैं कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है क्योंकि हम सब उस एक ईश्वर की संतान हैं। हमें भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। हमें दयालु बनना चाहिए क्योंकि दयालु और परोपकारी मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। अतः हमें दूसरों का परोपकार व कल्याण करना चाहिए। आगे बताया है कि मनुष्यों के बाहरी कर्म अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद साक्षी है कि सभी की आत्मा एक है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। अतः सभी मनुष्य भाई बंधु हैं और मनुष्य वही है जो दुख में दूसरे मनुष्यों के काम आए। अंतिम भाग में कवि कहना चाहता है कि विपत्ति और विघ्न को हटाते हुए मनुष्य को अपने चुने हुए रास्तों पर चलना चाहिए, आपसी समझ को बनाए रखना चाहिए और भेदभाव को नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसी ही सोच वाला मनुष्य अपना और दूसरों का कल्याण और उद्धार कर सकता है। मनुष्यता की पाठ व्याख्या। 1. विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यों मरो की याद जो करें सभी। हुई नयो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श काव्यखंड के मनुष्यता नामक पाठ से ली गई हैं। इनके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि मनुष्यों को कैसा जीवन जीना चाहिए। व्याख्या। कवि कहता है कि हमें ये जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है, हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कवि कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके, उसका जीना और मरना दोनों बेकार हैं। मर कर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। 2. उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श काव्यखंड के
मनुष्यता नामक पाठ से ली गई हैं। इनके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं उनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। व्याख्या कवि कहता है कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य होता है। 3. क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया का रस्थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। उशीन क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया। सहर्ष वीरकर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श काव्यखंड के मनुष्यता नामक पाठ से ली गई हैं। इनके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि ने उन महान पुरुषों के उदाहरण दिए हैं जिनकी महानता के कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। व्याख्या कवि कहता है कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रंतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी और महर्षि दधीची ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थीं। उशीन देश के राजा शिबी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। वीरकर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। कवि कहना चाहता है कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देता है। 4. सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोकवर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श काव्यखंड के मनुष्यता नामक पाठ से ली गई हैं। इनके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि ने महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए दया और करुणा को सबसे बड़ा धन बताया है। व्याख्या कवि कहता है कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता, अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है। 5. रहो न भूल के कभी मदांग तुच्छ वित्त में। सनात जान आपको करो न गर्व चित में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श काव्यखंड के मनुष्यता नामक पाठ से ली गई हैं। इनके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि संपत्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबके साथ हैं। व्याख्या कवि कहता है कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहता है कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है, उस ईश्वर का कृपा रूपी हाथ सभी के ऊपर है। वह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है और अधीरता का भाव रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचता है। 6. अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर विलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। अभी अमर्त्य अंक में अपन खो चढ़ो सभी। रहो नयों की एक से न काम और का सरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक
स्पर्श काव्यखंड के मनुष्यता नामक पाठ से ली गई हैं। इनके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि कलंक रहित रहने व दूसरों का सहारा बनने वाले मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। व्याख्या कवि कहता है कि कभी न समाप्त होने वाले उस अनंत आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं, जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों का सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। इसलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कवि कहता है कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करे व परोपकार करे। 7. मनुष्य मात्रा बंधु हैं, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श काव्यखंड के मनुष्यता नामक पाठ से ली गई हैं। इनके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, अतः हम सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। व्याख्या कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। यही सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है, वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान हैं। बाहरी कर्मों के आधार पर प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। कवि कहता है कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के काम आता है। 8. चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श काव्यखंड के मनुष्यता नामक पाठ से ली गई हैं। इनके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि यदि हम खुशी से सारे कष्टों को हटते हुए भेदभाव रहित रहेंगे तभी संभव है कि समाज की उन्नति होगी। व्याख्या कवि कहता है कि मनुष्यों को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं क्यों न आए, उन्हें हटाते चले जाना चाहिए। मनुष्यों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव न बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे।